नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आज के मुख्य समाचार की इस वीडियो में, जहां हम आपके लिए हर दिन लेकर आते हैं देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरें। एक एक करके सभी बड़ी खबरों के बारे में आपको सटीक जानकारी देंगे। बस आपसे एक वीडियो के अंत तक बने रहें। साथ ही आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि मुझे इस वीडियो को बनाने में बहुत मेहनत लगती है, तो इस मेहनत के लिए वीडियो पर एक लाइक जरूर कीजिएगा। साथ ही वीडियो के नीचे दिए गए इस लाल बटन को दबाकर चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इस घंटी को भी दबाइए ताकि आपको दिन भर की लगातार खबरें मिलती रहें। तो चलिए दोस्तों, एक एक करके सभी बड़ी खबरों के बारे में जान लेते हैं। तो दोस्तों, आज की पहली बड़ी खबर की अपडेट की बात करें तो महाराष्ट्र में आज रात से 15 दिन का कोरोना कर्फ्यू, जाने क्या रहेगा बंद और क्या रहेगा खुला, कैसे हैं कोविड-19 के हालात। जी हां, महाराष्ट्र में कोरोना की बेकाबू रफ्तार पर मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे ने राज्य की जनता को संबोधित किया है। उद्धव ठाकरे ने महामारी को मात देने के लिए कल रात से ब्रेक द चेन मुहिम का ऐलान किया है, जिसके तहत राज्य में 15 दिनों का सख्त कर्फ्यू रहेगा। इस दौरान मुख्यमंत्री ने राज्य की जनता से अपील करते हुए कहा है कि केवल जरूरी काम होने पर ही घर से बाहर निकले। पूरे राज्य में धारा 144 लागू रहेगी। उद्धव ठाकरे ने कहा कि महाराष्ट्र में मौत का आंकड़ा सबसे ज्यादा है, राज्य पर काफी दबाव आ गया है। आज चारों तरफ से हम पर दबाव है, ऑक्सीजन की कमी है। कब तक हम केवल चर्चा करते रहेंगे, ये तो समय है। अगर एक बार हमारे साथ हाथ से निकल गया तो बहुत दिक्कत होगी। उन्होंने कहा कि हमें टीकाकरण को बहुत बढ़ाना होगा। शायद हम इसको खत्म नहीं कर पाएं, लेकिन कोरोना की लहर को जरूर कम कर सकते हैं। जानिए किन चीजों पर रहेगी पाबंदी और किन्हें मिली छूट। महाराष्ट्र में धारा 144 लगा दी गई है। अगले 15 दिन के लिए पूरा राज्य में बेवजह घूमने पर पूरी पाबंदी है। किसी भी व्यक्ति को आवश्यक काम होने पर ही घरों से निकलना होगा। जरूरी सेवाओं को छोड़कर राज्य में सब कुछ बंद रहेगा। लोकल बसें समेत पब्लिक ट्रांसपोर्ट के सभी साधन खुले रहेंगे। ई कॉमर्स और पेट्रोल पंप खुले रहेंगे। बैंक में कामकाज जारी रहेगा। होटल टेक अवे और होम डिलीवरी देंगे। कंस्ट्रक्शन से जुड़े लोग कामगारों की कंस्ट्रक्शन साइटों के पास ही रहने की व्यवस्था करें। और अगली बड़ी खबर की बात करें तो सोने पर सरकार का बड़ा फैसला, 1 जून से नहीं बिकेगी बिना हॉलमार्किंग वाली ज्वेलरी। जी हां, देश में 1 जून 2021 से केवल हॉलमार्क वाली गोल्ड ज्वेलरी ही बिकेगी। केंद्र सरकार ने आज साफ कर दिया है कि 1 जून से गोल्ड हॉलमार्किंग के अनिवार्य कर दिया जाएगा। अभी तक ये स्वैच्छिक यानी कि वॉलंटरी था, लेकिन अब इसे अनिवार्य कर दिया गया है। आपको बता दें कि हॉलमार्क सोने की शुद्धता का प्रतीक होता है। हॉलमार्क वाली गोल्ड ज्वेलरी बिकने से देश में 1 जून से 14, 18 और 22 कैरेट सोने के आभूषण ही बिकेंगे। केंद्र सरकार ने ज्वेलर्स को गोल्ड हॉलमार्किंग की तैयारी करने और भारतीय मानक ब्यूरो यानी कि BIS के पास अपना रजिस्ट्रेशन कराने के लिए 1.5 साल से अधिक का समय दिया है। गोल्ड हॉलमार्किंग से सोने के गहनों की खरीदारी में अब धोखाधड़ी की कोई गुंजाइश नहीं रहेगी और लोगों को शुद्ध सोना मिल सकेगा। उपभोक्ता मामलों की सचिव लीना चंदन ने कहा है कि BIS ज्वेलर्स को हॉलमार्किंग की मंजूरी देने से जुटा हुआ है। वहीं BIS के डायरेक्टर प्रमोद कुमार तिवारी ने कहा है कि हम 1 जून 2021 से हॉलमार्किंग अनिवार्य करने के लिए तैयार हैं। और अगली बड़ी खबर की बात करें तो मुफ्त राशन खाना और खाते के रकम, महाराष्ट्र में मिनी लॉकडाउन के गरीबों के लिए उद्धव ठाकरे के बड़े ऐलान। जी हां, महाराष्ट्र के सीएम उद्धव ठाकरे ने कल अपने संबोधन में कोरोना वायरस से निपटने के लिए कई पाबंदियों का ऐलान किया है। हालांकि सीएम ने कंप्लीट लॉकडाउन लगाने की बात नहीं की है। इस बीच सीएम ठाकरे ने गरीब लोगों की मदद की बात की है। ठाकरे ने अपने संबोधन में ये भी कहा है कि अगले 1 महीने तक 7 करोड़ लोगों को राज्य सरकार की ओर से 3 किलो गेहूं और 1 किलो चावल दिया जाएगा। जिनके पास राशन कार्ड होगा वो सरकारी कोटे से इसे प्राप्त कर सकेंगे। सीएम ने कहा कि किसी भी व्यक्ति की रोटी न रुके, इसलिए हम ये व्यवस्था कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि 12 लाख मजदूरों को 1500 रुपए की आर्थिक मदद दी जाएगी। वहीं आदिवासी परिवारों को 2000 रुपए की आर्थिक सहायता दी जाएगी। इसके अलावा अधिकृत फेरी वालों और परमिट धारक रिक्शा चालकों को भी 1500 रुपए दिए जाएंगे। और अगली बड़ी खबर की बात करें तो बहुरूपिया कोरोना RT-PCR टेस्ट को भी चकमा दे रहा है। कोविड-19 के नए स्ट्रेन ने बढ़ाई डॉक्टर्स की मुश्किलें। जी हां, देश में कोरोना वायरस की दूसरी लहर ने कहर बरपा कर रखा है। इस बीच कोविड-19 वायरस के नए स्ट्रेन ने डॉक्टर्स को संकेत में डाल दिया है। कोरोना वायरस का ये स्ट्रेन इतना खतरनाक है कि ये RT-PCR टेस्ट से भी पकड़ा नहीं जा रहा है। एक रिपोर्ट के मुताबिक डॉक्टर्स का कहना है कि ऐसे कई मामले सामने आ रहे हैं जिसमें संक्रमित व्यक्ति से कोरोना के लक्षण दिखाई दे रहे हैं, लेकिन RT-PCR टेस्ट की रिपोर्टिंग नेगेटिव आ रही है। RT-PCR कोरोना संक्रमण की पुष्टि करने का अब तक का सबसे कारगर टेस्ट माना जाता है। एक रिपोर्ट के मुताबिक बीते कुछ दिनों में ऐसे कुछ मरीज मिले जिन्हें बुखार, खांसी, सांस लेने में दिक्कत और फेफड़ों में संक्रमण था। सिटी स्कैन कराने पर उनके फेफड़ों में हल्के भूरे रंग के पैच दिखाई दिए हैं। ये कोविड-19 का एक विशिष्ट लक्षण है। डॉक्टर बताते हैं कि ऐसे सभी व्यक्ति जिनकी RT-PCR टेस्ट नेगेटिव थी, उन सभी का लेवेज टेस्ट किया गया। इस टेस्ट में इन मरीजों में कोरोना लक्षण पाए गए हैं। ऐसे में कोरोना का बहुरूपिया और भी खतरनाक हो गया है।
और अगली बड़ी खबर की बात करें तो ऑनलाइन फ्रॉड का शिकार होने पर डायल करें ये नंबर, तुरंत वापस होगा सारा पैसा। जी हां, केंद्रीय गृह मंत्रालय और दिल्ली पुलिस की साइबर सेल ने एक हेल्पलाइन नंबर 155260 जारी किया है। इस खास नंबर को सरकार ने लोगों को ऑनलाइन फर्जीवाड़े से बचाने के लिए जारी किया है। अगर आप कभी ऑनलाइन बैंकिंग फर्जीवाड़े का शिकार हो जाएं तो आपको तुरंत 155260 नंबर को डायल करना चाहिए। इस नंबर के डायल करने के 7 से 8 मिनट के भीतर आपका सारा पैसा वापस आपके अकाउंट में ट्रांसफर हो जाएगा। दरअसल आपकी रकम जिस खाते या फिर आईडी पर ट्रांसफर हुई उसका सरकार की 155260 हेल्पलाइन से उस बैंक या फिर ई साइट को अलर्ट मैसेज भेजा जाएगा, फिर आपकी रकम होल्ड हो जाएगी। अगर आपके साथ ऑनलाइन फ्रॉड हुआ है तो हेल्पलाइन नंबर 155260 डायल करके शिकायत दर्ज करानी होगी। इसके बाद हेल्पलाइन नंबर पर प्राथमिक पूछताछ के दौरान आपका नाम, मोबाइल नंबर, फ्रॉड की टाइमिंग, बैंक अकाउंट नंबर की जानकारी हासिल की जाएगी। इसके बाद हेल्पलाइन नंबर आपकी जानकारी को आगे कार्रवाई के लिए पोर्टल पर भेज देगा। फिर संबंधित बैंक को फ्रॉड की जानकारी दी जाएगी। जानकारी सही मिलने पर फ्रॉड वाले फंड को होल्ड कर दिया जाएगा। इसके बाद आपकी रकम आपके अकाउंट में ट्रांसफर हो जाएगी। और अगली बड़ी खबर की बात करें तो व्हाट्सएप ग्रुप में खत्म होगा एडमिन का दबदबा, बाकी मेंबर्स को मिलेगा ये अधिकार। जी हां, व्हाट्सएप में ग्रुप मैसेजिंग चैटिंग को कंट्रोल करने के लिए एडमिन की व्यवस्था की गई है। ग्रुप एडमिन के पास सारे अधिकार होते हैं कि ग्रुप में किस मेंबर्स को जोड़ सकता है, किसको हटाना है। पिछले साल व्हाट्सएप ने पर्सनल और ग्रुप चैट के लिए डिसअपियरिंग मैसेज फीचर पेश किया था। बता दें कि डिसअपियरिंग मैसेज फीचर क्या है, तो इसे इनेबल करने के बाद 7 दिनों के बाद मैसेज अपने आप गायब या डिलीट हो जाता है। व्हाट्सएप ने ग्रुप मैसेज में डिसअपियरिंग मैसेज का कंट्रोल का अधिकार एडमिन को दिया था। मतलब एडमिन अपने मुताबिक डिसअपियरिंग फीचर्स को इनेबल या डिसेबल कर सकता है। हालांकि अब एडमिन के इस अधिकार को कटौती होने जा रही है। अपनी कंपनी व्हाट्सएप ग्रुप मेंबर्स को भी डिसअपियरिंग मैसेज के कंट्रोल देने जा रही है। रिपोर्ट के मुताबिक नए फीचर्स के आने से व्हाट्सएप ग्रुप के एडमिन के साथ ग्रुप में मेंबर्स भी डिसअपियरिंग मैसेज फीचर्स को इनेबल डिसेबल कर पाएंगे। अभी तक अधिकार केवल ग्रुप एडमिन के पास था। और अगली बड़ी खबर की बात करते फिर से होने लगी है घर वापसी। कोरोना बढ़ने से रेलवे पर बढ़ रहा है यात्रियों का दबाव, स्टेशनों पर उमड़ रही है भारी भीड़। जी हाँ, कोरोना संक्रमण बढ़ने के साथ शहरों से अपने गांव की तरफ लौटने वाले यात्रियों की भीड़ से रेलवे पर दबाव बढ़ने लगा। हालांकि रेलवे ने पहले से ही गर्मियों के मौसम के मद्देनजर बहुत बड़ी संख्या में ट्रेनों को चलाने की तैयारी कर रखी है। रेलवे एक ही दिन में बड़ी संख्या में लोगों के स्टेशन आने पर नजर रखे हुए है। उसने अभी साफ कर दिया है कि अगर राज्य सरकारें चाहें तो वो विशेष श्रमिक ट्रेनें में चलाए जाने की तैयार है। पिछले एक हफ्ते से दिल्ली, मुंबई और गुजरात के विभिन्न शहरों से उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड, राजस्थान की तरफ जाने वाले यात्रियों की संख्या तेजी से बढ़ी है। जिस तरह से विभिन्न राज्यों में आंशिक या कुछ दिनों के लिए अलग क्षेत्रों में लॉकडाउन लगाए जा रहे हैं, इससे घबराए मजदूर अपने घरों की तरफ लौट रहे हैं। सबसे ज्यादा दबाव मुंबई के स्टेशनों पर देखा गया। हालांकि पश्चिम रेलवे और मध्य रेलवे ने पहले से ही काफी तैयारी कर रखी है, लेकिन एक ही दिन अचानक भीड़ से उनको भी दिक्कतें आ रही हैं। वेट लिस्ट बढ़ने पर अतिरिक्त ट्रेनों को चलाने की तैयारी भी है, लेकिन अनारक्षित यात्रियों के पहुंचने से भीड़ बढ़ रही है। और अगली बड़ी खबर की बात करें तो एसबीआई और पीएनबी में है खाता तो हो जाइए सावधान, सेविंग अकाउंट में लग रहा है भारी चार्ज। जी हाँ, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया और पंजाब नेशनल बैंक के खाताधारकों के लिए एक बुरी खबर है। ये दोनों बैंक अपने खाताधारकों को बड़ी मात्रा में फीस वसूल रहे हैं। अलग अलग चीजों के नाम पे ये पैसे वसूले जा रहे हैं। इन दोनों बैंक के अलावा भी कई बैंक अपने खाताधारकों से कई तरह के चार्ज वसूल रहे हैं। जीरो बैलेंस अकाउंट और बेसिक सेविंग अकाउंट पर यह राशि वसूली जा रही है। एक रिपोर्ट के आधार पर न्यूज एजेंसी ने बताया कि स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में सेविंग अकाउंट के खाताधारकों को महीने में चौथे ट्रांजैक्शन के बाद हर लेन देन के लिए 17.70 रुपए देने पड़ते हैं। ये फीस भी खाताधारकों पर बहुत ही भारी पड़ती है और इसे कहीं से उचित नहीं कहा जा सकता। स्टडी में ये भी बताया गया है कि सेवा शुल्क लगाने से 2015-20 की अवधि के दौरान एसबीआई के लगभग 12 करोड़ बेसिक सेविंग बैंक डिपॉजिट अकाउंट धारकों में से 300 करोड़ रुपए अधिक का अनुचित लाभ कमाया है। इसी दौरान पंजाब नेशनल बैंक ने 3.9 करोड़ खाता धारकों से 9.9 करोड़ रुपए कमाए हैं। रिपोर्ट में कहा गया है कि कुछ बैंक सेविंग अकाउंट को लेकर रिजर्व बैंक के नियमों की अवपालना कर रहे हैं, जिस पर आरबीआई के कड़े कदम उठाने चाहिए। और अगली बड़ी खबर की बात करें तो भारत में अब कोरोना वैक्सीन की नहीं होगी कमी। मॉडर्ना, फाइजर और जॉनसन एंड जॉनसन के लिए खुले दरवाजे। जी हाँ, देश में अब कोरोना रोधी वैक्सीन की कमी नहीं रहेगी। कोरोना संक्रमण के बढ़ते मामलों के बीच सरकार ने कोरोना की सभी विदेशी वैक्सीन के लिए दरवाजे खोल दिए हैं। विदेशी वैक्सीन को इस्तेमाल के पहले बीच ट्रायल की शर्त में भी छूट दी गई है। सरकार के इस फैसले के बाद अमेरिकी कंपनी मॉडर्ना, फाइजर और जॉनसन एंड जॉनसन जैसी कंपनियां विदेश में विकसित वैक्सीन का भारत में निर्यात कर सकेंगी। डॉक्टर वी के पॉल ने साफ किया है कि ब्रीज
ट्रायल में छूट सिर्फ कोरोना संक्रमण के मौजूदा हालात को देखते हुए दी गई। इसके बाद भी वैक्सीन के प्रभाव और गुणवत्ता सुनिश्चित करने पर कोई कमी नहीं होगी। उनके अनुसार विदेश में विकसित और निर्मित किसी भी वैक्सीन के भारत में इमरजेंसी इस्तेमाल के इलाज इजाजत दी जाएगी, जबकि उसे अमेरिका, ब्रिटिश, यूरोपीय और जापानी नियमों के से भी एक ऐसे इमरजेंसी इस्तेमाल की शुरुआत मिल चुकी है। इसके अलावा विश्व स्वास्थ्य संगठन से जिस वैक्सीन के इमरजेंसी इस्तेमाल की इजाजत होगी उसका भी भारत में इस्तेमाल किया जा सकेगा। और अगली बड़ी खबर की बात करें तो कोरोना की पाबंदियों से बेपटरी हो रहा है व्यापार। 10 दिन में 40,000 करोड़ के कारोबार का नुकसान। जी हां, बेकाबू कोरोना पर काबू पाने के लिए लगाए जा रहे पाबंदियों से व्यापारियों को तगड़ा नुकसान होने लगा है। देश के कई राज्यों में बीते 10 दिन में कोरोना कर्फ्यू और आंशिक लॉकडाउन के चलते करीब 40,000 करोड़ रुपए व्यापार में नुकसान हुआ है। व्यापारियों के संगठन कन्फेडरेशन ऑफ ऑल इंडिया ट्रेड्स ने यह दावा किया है कि कैंट ने बताया कि कोरोना के खौफ से लगभग 60% कंज्यूमर ने बाजारों से दूरी बना ली है। कैट के राष्ट्रीय महासचिव प्रवीण खंडेलवाल का कहना है कि कोविड मामलों में तेजी का इजाफा, कई राज्यों में रात के कर्फ्यू और आंशिक लॉकडाउन के चलते आम उपभोक्ता डरे हुए हैं, वो बाजार जाने से बच रहे हैं। यही वजह है कि रिटेल बाजार को नुकसान हो रहा है। सरकार को इसके लिए कदम उठाने चाहिए। दोस्तों, आज की खबरों में बस इतना ही। इसी तरह हर रोज काम की खबरें जानने के लिए आप हमेशा हमारे साथ जुड़े रहें। हमारे साथ जुड़ने के लिए वीडियो के नीचे दिए गए इस लाल बटन को दबाएं और साथ ही इस घंटी को भी दबाइए ताकि आपको हर खबर की सटीक जानकारी मिल सके। जय हिंद।